अस्सलामुअलैकुम। जिस तरीके से प्लांट में मैंने बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, अब ये जो ग्रोथ है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फेसेस ऑफ ग्रोथ बताया। आज मैं ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। मैं हूं तराज सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो लेक्चर हम शुरू करते हैं बॉटनी का, और हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज हम लेक्चर 2 यानी इसका आखिरी लेक्चर है, इस पे चैप्टर एंड हो जाएगा बॉटनी का। और हम आज पढ़ेंगे ग्रोथ कोरिलेशंस। तो सबसे पहले तो ये कि कंडीशंस फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब ये फैक्टर या तो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या फिर इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब ये है, सारे ये वो फैक्टर्स हैं जो इनसाइड दी बॉडी नहीं है बल्कि बाहर, यानी एबायोटिक फैक्टर्स बाहर मौजूद हो रहे होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ से, यानी टेम्परेचर की वजह से ग्रोथ इन्फ्लुएंस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि 25 टू 37 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर हो तो उस पर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एंजाइम्स इस पे अच्छे एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, यानी या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में ग्रोथ इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि रिटार्ड हो जाएगी। यानी ये कि ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाए, ग्रोथ कम हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ट्रांसपायरेशन एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर पर, यानी वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। या फिर ये कि एंजाइम्स जो होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस से उनको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से वो काम अपना नहीं कर पाएंगे। दूसरा लाइट आता है फैक्टर। लाइट क्या है कि लाइट भी इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ को, कि लाइट की भी 3-4 क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लाइट इंटेंसिटी का मतलब ये है कि लाइट इंटेंसिटी पर भी प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ शो कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि यानी कितनी क्वालिटी की लाइट है। यानी रेड और ब्लू की मैं बात करूं तो जैसे रेड ब्लू की बात करते हैं तो वो सेल की इलोंगेशन और सेल की इनलार्जमेंट में मदद करवा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात करता हूं तो अल्ट्रा वायलेट लाइट डिस्ट्रॉय कर रही है सेल्स को। अगर मैं फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करूं तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के हिसाब से भी प्लांट्स की टाइप है, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ी होंगी कि शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। यानी प्लांट्स में क्या होता है, ये ग्रोथ यानी फ्लावरिंग जो है वो भी ग्रोथ में आती है। तो फ्लावरिंग जो है वो कुछ प्लांट्स में इंड्यूस हो रही होती है, कुछ में सप्रेस हो रही होती है। यानी कुछ में जो होती है वो ज्यादा लाइट चाहिए होती है ड्यूरेशन की, कुछ में कम चाहिए होती है। तो इस तरह लाइट ग्रोथ को इफेक्ट करती है। तीसरा फैक्टर जो आता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एज सच कोई ग्रोथ में इतना रोल नहीं होता, क्योंकि लेकिन ज़रूरी भी है ऑक्सीजन के, एक लिमिटेड अमाउंट है ऑक्सीजन की ज़रूरी, कि उस अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड होती है। लेकिन अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो जाए तो उस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता। फोर्थ जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड या लाइट, ये दोनों क्या हैं कि दोनों एसेंशियल फैक्टर है फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट अपनी जो फूड बनाता है उसमें वो अपना ग़िज़ा बना रहे हैं ताकि वो ग्रो कर सके, तो वो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हो रहे हैं। आखिरी जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ग़िज़ाइयत उनको मिलेगी तभी वो नशो बेसिकली नशोनुमा पाएंगे। यानी अब अगर सॉइल की मैं बात करूँ, तो सॉइल में अगर नाइट्रोजन मौजूद है, तो इनफ नाइट्रोजन की वजह से क्या होगा कि वो प्रोटीन बना सकते हैं, यानी अमीनो एसिड बना सकते हैं, अपनी बॉडी को ग्रो करवाने में मदद करवा सकते हैं। तो इस तरह न्यूट्रिएंट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं। इंटरनल फैक्टर्स किस तरह के, ये इंटरनल फैक्टर्स बॉडी के अंदर प्लांट के मौजूद हैं, जिनमें हार्मोन और जीनोटाइप आते हैं। हार्मोन्स यानी ये कि फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट में मौजूद है, जिनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन आ जाते हैं। तो इनमें से क्या है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं, जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, फ्लावरिंग, इन सब चीज़ों में मदद करवा रहे हैं। जीनोटाइप दूसरा इंटरनल फैक्टर है। जीनोटाइप यानी ये कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है उसकी, वो जीन्स की वजह से, यानी कुछ जीन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करवा रहे होते हैं, इंक्रीज करवा रहे होते हैं या इंड्यूस करवा रहे होते हैं। तो ये फैक्टर्स जो है ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए, और यहाँ पर कंडीशंस फॉर ग्रोथ की बात हो गई। अब हम चलते हैं ग्रोथ कोरिलेशन क्या होती है। ग्रोथ कोरिलेशन इसे कहते हैं कि एक किसी भी ऑर्गन की ग्रोथ का इफेक्ट दूसरे किसी ऑर्गन पर पड़ना, ये ग्रोथ कोरिलेशन है। मींस ये कि एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर, कि अगर एपिकल बड, यानी अगर एपिकल बड की ग्रोथ हो रही है या एपिकल पार्ट की ग्रोथ हो रही है, तो लेटरल जो पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है।
या फिर ये कि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दूसरे हार्मोन्स को इफेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी के साथ साथ अच्छा जरूरी नहीं कि एक इंड्यूस और रिप्रेस हो। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन साथ बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इसी तरह से यानी एक का इफेक्ट दूसरे पर क्या पड़ रहा है, ये ग्रोथ को रिलेशन कहलाती है। तो यहाँ पर बॉटनी का चैप्टर एंड होता है और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पास्ट पेपर इसके और क्विज और इसके साथ साथ बुक के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। हर लेक्चर के बाद हमारी वेबसाइट पर क्विज मौजूद है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें whichsvtuitions.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन देनी हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर दे सकते हैं, वहां पर एक कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके का देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।